श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज ने संत प्रेमानंद महाराज को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद महाराज ना तो विद्वान हैं और ना ही वो चमत्कारी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वो मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखाएं और मेरे श्लोकों का अर्थ समझा दें तो वो इस अवस्था में भी मेरे बालक के समान हैं। एक मीडिया इंटरव्यू में जगत गुरु राम भद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को ना तो विद्वान माना और ना ही चमत्कारी। इस बयानबाजी से संतों के बीच ज्ञान और भक्ति के महत्व को लेकर नई बहस छिड़ गई है। बहस इसको लेकर भी कि क्या राम भद्राचार्य महाराज को अपने ज्ञान का अहंकार हो गया है, जिसके घमंड में उन्हें अपने सामने सब अज्ञानी और तुच्छ नजर आते हैं। आज का विश्लेषण जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज के बयान के बाद संत समाज में अहम वहम और अहंकार पर छिड़ी बहस पर होगा। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज नेत्रहीन हैं। उन्हें 22 भाषाओं का ज्ञान भी है। उन्होंने 2001 में भारत और दुनिया के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां केवल दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा मिलती है। वो इस विश्वविद्यालय के आजीवन कुलपति भी हैं। राम भद्राचार्य शास्त्रों की अच्छी जानकारी रखते हैं और राम मंदिर मामले में उन्होंने अदालत में भी पक्ष रखा था। शास्त्रों के आधार पर दी गई उनकी जानकारी को कोर्ट ने भी महत्व दिया था। इन सब उपलब्धियों के बावजूद वो अक्सर अपने विवादित बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज को लेकर बयान दिया, जिसमें देश भर में बहस छिड़ी हुई है। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि राम भद्राचार्य जी ने प्रेमानंद महाराज को लेकर क्या बयान दिया है, जिससे बवाल मचा हुआ है। राम भद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज के लिए कहा कि यह कोई चमत्कार नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद जी उनके लिए एक बालक के समान हैं। राम भद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को चुनौती देते हुए कहा, चमत्कार अगर है तो मैं चैलेंज करता हूं। प्रेमानंद एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दे या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दे। राम भद्राचार्य ने आगे कहा कि वो प्रेमानंद से कोई द्वेष नहीं रखते, लेकिन वो उन्हें ना तो विद्वान मानते हैं और ना ही चमत्कारी। उन्होंने कहा, चमत्कार उसको कहते हैं जो शास्त्रीय चर्चा पर सहज और श्लोकों का अर्थ ठीक से बता पाए। उन्होंने प्रेमानंद जी की लोकप्रियता को क्षणभंगुर बताते हुए कहा कि यह थोड़े समय के लिए होती है। उन्हें उनका भजन करना अच्छा लगता है, लेकिन इसे चमत्कार कहना उन्हें स्वीकार्य नहीं है। इस बयान के बाद से ही संत समाज में जगत गुरु राम भद्राचार्य के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि उन्हें अपने ज्ञान पर अहंकार हो गया है। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का एक वीडियो प्रसारित हो रहा है, जिसमें वो प्रेमानंद बाबा जी के लिए बोल रहे हैं कि वो मेरे सामने एक संस्कृत शब्द भी नहीं बोल पाएंगे, वो कोई चमत्कारिक नहीं है। तो आपको एक बात बताऊं, इतना घमंड अच्छा नहीं है। अब आपकी उम्र भी हो गई है तो इतना घमंड ठीक नहीं है। प्रेमानंद बाबा जो हैं आज युवाओं के दिलों की धड़कन है। प्रेमानंद बाबा ने युवाओं को इतना बदलाव किया है, जो युवा लोग उल्टे सीधे मार्ग पर चल रहे थे। ऐसा नहीं है, आपका भी हमारे सनातन धर्म में योगदान है, लेकिन किसी का विरोध करना ये अच्छा नहीं है। प्रेमानंद बाबा हमारे ब्रज की शान है, बच्चा बच्चा उनके लिए चाहता है, लेकिन किसी संत के बारे में ऐसा बोलना, प्रेमानंद बाबा ने कभी नहीं कहा है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। प्रेमानंद बाबा ने कभी नहीं कहा है कि मैं चमत्कार करता हूँ। प्रेमानंद बाबा ने तो ये कहा है कि ये सब पाखंड से दूर रहिए और राधा नाम का जाप कीजिए। आपसे निवेदन यही कहूँगा कि आप संत हैं, अच्छी बात है, जगत गुरु हैं, लेकिन किसी संत के विषय में ऐसे बोलना, इतना घमंड में रहना, ये अच्छा नहीं है। आप
वो कमजोर हैं। यह संतों की परंपरा नहीं है। संतों की परंपरा है शांत स्वरूप में समाज के लिए कार्य करना, परमात्मा के ध्यान में निमग्न रहना, ध्यान करना, ध्यान कराना, ज्ञानार्जन करना, ज्ञान प्रदान करना, यज्ञ कराना, न कि किसी के ऊपर विशेष टीका टिप्पणी करना। आज एक प्रकार की होड़ सी मच गई है लोगों में अपने आप को श्रेष्ठता के रूप में स्थापित करने की। कोई रियल महात्मा है तो कोई रील का महात्मा है, कोई रियल में संत है तो कोई रील में संत है। ये समाज के लोगों का काम है, किसे स्वीकार करते हैं। आज ऐसा कौन होगा जो प्रेमानंद महाराज को नहीं जानता। देश दुनिया से लोग उनके दर्शन को वृंदावन आते हैं। आम और खास हर कोई उनके विचारों को सुनता और उनका अनुसरण करता है। प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनी खराब होने के बाद भी वो जिस तरह से एक्टिव रहते हैं, लोग उसे चमत्कार कहते हैं। लेकिन रामभद्राचार्य महाराज को यह नॉर्मल लगता है, उन्हें इसमें कुछ भी चमत्कार नहीं दिखता। लेकिन उनका दिया बयान संत समाज को प्रेमानंद महाराज का तिरस्कार जरूर लग रहा है। प्रेमानंद महाराज जी तो हमारे ब्रजभूमि के दिव्य संत हैं। उनके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी बहुत ही निंदनीय है। रामभद्राचार्य जी को ज्ञान का अहंकार हो गया है। रामभद्राचार्य जी ने हजारों करोड़ की संपत्ति इकट्ठी कर ली है। प्रेमानंद महाराज जी ने तो अपने नाम में 1 इंच जमीन नहीं कराई। प्रेमानंद महाराज जी तो माया मोह से दूर रहते हैं और रामभद्राचार्य जी हमेशा माया मोह में गिरे रहते हैं। तो रामभद्राचार्य जी संस्कृत की बात करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी बहुत विद्वान है संस्कृत में, कभी उनसे प्रवचन साथ करके देखिए। प्रेमानंद महाराज जी ने करोड़ों युवाओं को सनातन धर्म के प्रति जोड़ा है। प्रेमानंद महाराज जी जब से आए, जब से ब्रजभूमि में रोजगार के अवसर बढ़ गए, प्रेमानंद महाराज जी ने हमेशा सनातन धर्म के लिए, राधा नाम संकीर्तन के लिए इतने युवाओं को जोड़ा है, कोई जोड़ नहीं सकता। ऐसे ही दिव्य संत के बारे में बुराई करना बहुत ही निंदनीय और चिंता का विषय है। रामभद्राचार्य जी को माफी मांगना चाहिए। भद्राचार्य जी महाराज जी ने कहा कि श्री प्रेमानंद जी महाराज जी को संस्कृत नहीं आती, तो कहना चाहते हैं कि भक्ति का संस्कृत से क्या लेना देना। कोई चाइनीज आ जाए आपसे कह दे चाइनीज आती है, कोई फ्रेंच आ जाए वो आपसे कहे फ्रेंच आती है, कोई रसियन आ जाए वो कहे रसियन आती है। भक्ति का किसी से लेना देना नहीं है। वृंदावन धाम में पूरी दुनिया के लोग भक्ति भजन कर रहे हैं, राधा नाम स्तुति कर रहे हैं, अयोध्या धाम में राम नाम स्तुति कर रहे हैं, काशी में भोले बाबा की स्तुति कर रहे हैं। इस बात का संस्कृत से क्या लेना देना। भक्ति का किसी धन से, किसी वैभव से, किसी वाणी से कुछ भी लेना देना नहीं है। भक्ति मौन होकर भी की जा सकती है। धर्म प्रचार के अनेक माध्यम हैं, कोई संस्कृत के माध्यम से करे, कोई हिंदी के माध्यम से करे, कोई भजन के माध्यम से। रामभद्राचार्य महाराज का विवादों से पुराना नाता है। उन्होंने इससे पहले व्यासपीठ को लेकर भी एक बयान दिया था जिससे खूब बवाल मचा था। अब उन्होंने प्रेमानंद महाराज के ज्ञान पर सवाल उठाए हैं। उस वक्त उन्होंने देश के कथावाचकों के ज्ञान और शिक्षा को लेकर बेहद विवादित बयान दिया था। रामभद्राचार्य महाराज ने देश के कथावाचकों को लेकर उस वक्त कहा था कि जो पहले सबसे विद्वान होता था वही कथा कहता था, और आज जो सबसे मूर्ख होता है वही कथा कहता है। उन्होंने आगे कहा, जितने भी कथावाचक हैं उनमें से एक भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करके नहीं आए हैं। रामभद्राचार्य महाराज का यह बयान सिर्फ व्यासपीठ से कथा वाचने वाले कथावाचकों का ही अपमान नहीं है, बल्कि देश दुनिया के उन करोड़ों प्रभु प्रेमियों का भी अपमान है जो कथा सुनते हैं। हमारा देश सदियों से जाति बंधन में बटा हुआ है, इसके बावजूद धर्म सबको जोड़ता है। जिन कथावाचकों के ज्ञान पर रामभद्राचार्य सवाल उठा रहे हैं, उन कथावाचकों के कथा पंडाल में हजारों लाखों लोग एक साथ बैठकर बिना किसी जाति और ऊंच नीच के भेद के कथा सुनते हैं।
लेकिन राम भद्राचार्य जी, आप तो ब्राह्मणों में भी नीच और श्रेष्ठ का भेद करते हैं। आप देश को सनातन राष्ट्र बनाने का सपना तो देखते हैं, लेकिन सनातनियों को ऊंच नीच में बांटकर। आपका वो बेतुका बयान कौन भूल सकता है जिसमें आपने कहा था कि उपाध्याय, चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक नीच ब्राह्मण होते हैं। कारण भी आपने बताया था, क्योंकि इन्होंने विद्यार्थियों से पैसे लेकर पढ़ाया। इनको इसलिए अधम मानते हैं। इनके यहां हम बेटी नहीं देते, ना इनके यहां से बेटी लेते हैं। राम भद्राचार्य जी प्रेमानंद महाराज के ज्ञान पर सवाल उठाते हैं। कभी कथावाचकों की शिक्षा और बुद्धिमता पर सवाल करते हैं, तो कभी ब्राह्मणों में भी ऊंच और नीच खोज लेते हैं। और यह सब वो दूसरों को नीचा और खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए करते हैं। शायद इसीलिए संत समाज में उनके बयानों की जमकर खिलाफत हो रही है। राम भद्राचार्य जी ज्ञानी हैं, इस पर किसी को कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब वो ये समझने लगते हैं कि सारे सनातन में उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, तो वो उनका अहंकार है। इसलिए आज संत समाज अहम, वहम और अहंकार के मकड़जाल में जकड़े राम भद्राचार्य का विरोध कर रहा है। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से राम भद्राचार्य ने पहले प्रेमानंद महाराज का अपमान किया, उसके बाद जो कथावाचक हैं उनकी शिक्षा, उनके ज्ञान को लेकर सवाल उठाए, कभी वो ब्राह्मणों में ऊंच और नीच के सवाल उठाते हैं, इन सब पर आपकी क्या राय है? क्या जो राम भद्राचार्य कह रहे हैं वो सही है, या फिर इस पर आपकी क्या राय है? यह कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।